नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और ये जो सेशन यहां पर होगा, इसमें एक सीरीज मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं आपके अपकमिंग वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो सीरीज यहां पर है, इसमें मैं करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके CAPF एग्जामिनेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, और आपका CDS एग्जामिनेशन, आपका NDA एग्जामिनेशन, और भी अगर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी जगह पर ये पर्टिकुलर करंट अफेयर जो है वो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी कंपाइलेशन की सीरीज में आज जो मैं पहला टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इसमें मैं मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो 2019 से लेकर 2021 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर यहाँ पर कवर कराई गई हैं, है ना, या वो अगर यहाँ पर कंडक्ट नहीं हुई हैं तो उसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जितनी भी अलग अलग तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनको हम इस पर्टिकुलर सेशन में यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर डिफेंस एग्जामिनेशन, जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, उनकी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाती है, और आपका जो SSB इंटरव्यू है उसकी भी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसके तहत आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है ऐप को डाउनलोड यहाँ पर करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको जैसे कुछ एयरफोर्स की एक्सरसाइज बताऊंगा, नेवी की एक्सरसाइज बताऊंगा, आर्मी की एक्सरसाइज बताऊंगा, और जो लेटेस्ट वाली एक्सरसाइज होंगी वो सबसे पहले होंगी। जो लास्ट में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी वो पुरानी एक्सरसाइज है, मतलब कि 2021 में जो एक्सरसाइज हुई है वो आपको पहले देखने को मिलेंगी, उसके बाद 2019 की सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न पर हम चीजों को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडियन नेवी की एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। तो इंडियन नेवी की जो यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसमें पहली जो एक्सरसाइज है ये है पासिक्स। तो पासिक्स 2021 जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो पासिक्स यहाँ पर एक्सरसाइज होती है ये इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ये क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के साथ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि 2021 में जो ये एक्सरसाइज हुई है ये USA के साथ यहाँ पर हुई है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ये रशिया के साथ भी होती हुई आपको देखने को मिले, या किसी दूसरी कंट्री के साथ भी आपको देखने को मिले। तो जो भी यहाँ पर फ्रेंडली फॉरेन नेवीज यहाँ पर होती हैं उनके साथ यहाँ पर इंडियन नेवी जो है वो अपनी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को यहाँ पर कंडक्ट करता है। तो इस बार की जो ये 2021 की पासिक्स यहाँ पर एक्सरसाइज थी, ये इंडिया और USA के बीच में, इसका जो वेन्यू है वो यहाँ पर कहाँ था, ये था इंडियन ओशियन रीजन में। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, ये पहली चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसका वेन्यू भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, उसका नाम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड कोई अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो याद रखिएगा, पासिक्स 2021 जो है ये इंडिया और USA के बीच में इंडियन ओशियन रीजन में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई है। दूसरी एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये पासिक्स 2020 है, मतलब ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है ये 2020 में हुई है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर ये USA कंट्री थी, यहाँ पर कौन सी हो गई है, यहाँ पर ये रशिया हो गई है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये भी इंडियन ओशियन रीजन में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इंडियन ओशियन रीजन में भी अगर स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। तो याद रखिएगा, 2020 में हमने रशिया के साथ ये एक्सरसाइज करी थी, 2021 में हमने USA के साथ ये एक्सरसाइज करी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसको बोलेंगे सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स जो है ये 2020 में यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, और सिम्बेक्स में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों स्टार्टिंग के जो यहाँ पर ये लेटर लिखे हुए हैं, इनको अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंगापुर। तो इंडियन नेवी जो है वो सिंगापुर की नेवी के साथ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करती है। ठीक है, और इस बार की जो इसकी लोकेशन थी 2020 की, ये अंडमान सी में यहाँ पर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि केवल कंट्रीज का नाम यहाँ पर याद रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि भाई उसकी लोकेशन यहाँ पर क्या थी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्टार्टिंग में, कोई अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टार्टिंग ईयर है, उसमें अगर कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी का वेसल वगैरह है जो इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लेकिन वो कहां पर कमीशन किया गया, इसके ऊपर UPSC CDS ने जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोई भी पर्टिकुलर शिप हो गया, सबमरीन हो गया, वो कौन सी लोकेशन पर यहाँ पर कमीशन करी जा रही है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिम्बक्स 2020 की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया सिंगापुर के बीच में हुई है, और ये अंडमान सीज की लोकेशन थी। अगर हम बात करेंगे तो इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी जो है वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और 1994 में इसका पहला एडिशन हुआ था,
और एनुअल बेसिस पे, मतलब हर साल जो है वो ये दोनों कंट्रीज आपस में ये एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात यहां पर हो रही है कैरेट 2020। 2020 में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है कैरेट। तो कैरेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है एक फुल फॉर्म भी है जिसको बोलते हैं कॉपरेशन, ठीक है, अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020। तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज हुई है, लेकिन याद रखिएगा इसमें दोनों फॉरेन कंट्रीज है जो आपको देखने को मिल रही है। इसमें यहाँ पर इंडियन जो नेवी है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसए और बांग्लादेश, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बे ऑफ बंगाल में जो है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट करी गई। आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए तो होती ही है, साथ ही साथ में एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का जो एक फ्रेंडली रिलेशन यहाँ पर रिस्टोर किया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर भी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उनको यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। आप सभी को पता है कि एशिया में जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से चाइना अलग अलग कंट्री में अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखा रहा है, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए जो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज है वो यहाँ पर क्या कर रही है कि भाई जो एशियन दूसरी कंट्रीज है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। उसी सीरीज में यूएसए ने बांग्लादेश के साथ ये कैरेट 2020 जो एक्सरसाइज है वो बे ऑफ बंगाल में करी है। कॉपरेशन अफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यूएसए और बांग्लादेश। फिर बात करेंगे सिटमैक्स। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिटमैक्स में 3 कंट्रीज यहां पर आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जैसे मैंने आपको सिम्बेक्स बताया था तो उसमें ये एसआई जो है ये क्या हो गया, ये आपका सिंगापुर हो गया। तो इसमें सिंगापुर की नेवी जो है वो यहां पर इन्वॉल्व है। और टी अगर आप देखोगे तो टी का मतलब यहां पर हो गया थाईलैंड। ठीक है, और इसमें जो तीसरी कंट्री है वो कौन सी है, वो यहां पर आपको इंडिया देखने को मिलेगी। तो सिटमैक्स 2020 में 3 कंट्रीज हैं, एक तो इंडिया हो गया, एक सिंगापुर हो गया और एक थाईलैंड हो गया। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी जो है ये आपको अंडमान सी में देखने को मिलेगी। और आप इसमें एक चीज ये भी देख सकते हैं कि जो 2020 में यहाँ पर ये सेशन हुआ है ना, जो ये एडिशन था ये सेकंड एडिशन था, मतलब ये दूसरी बार ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। और इस बार जो इसको होस्ट किया था, अब जैसे 3 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, तो कौन सी कंट्री ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को होस्ट किया था, तो ये सिंगापुर ने यहाँ पर इसको होस्ट किया था। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी क्या होगा कि स्टेटमेंट भी दे दिए जाएंगे कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटमैक्स 2020, है ना। इट इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। इट वाज कंडक्टेड इन अंडमान सी इन ईयर 2020। इट वाज द सेकंड एडिशन एंड इट वाज होस्टेड बाय द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, है ना। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत हैं, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। फिर उसके बाद बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए मालाबार एक्सरसाइज जो है इसका ये 24th एडिशन था जो इस बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2020 में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। पहले इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेट करते थे, फिर जापान ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और फाइनली 2020 की जो यहाँ पर एक्सरसाइज थी इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये 2 फेज में यहाँ पर हुई है। जो यहाँ पर फर्स्ट फेज था ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। बे ऑफ बंगाल में भी अगर हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है ये विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिली। ठीक है, पहला वाला फेज। और जो सेकंड फेज यहाँ पर था ये आपको अरेबियन सी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड फेज जो था ये अरेबियन सी में हुआ था। तो 2 फेज में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। जैसे बात करिए तो एक्सरसाइज जो मालाबार है ये पहले एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज होती थी जब तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था। और इसमें 3 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। पहला यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान हो गया और इंडिया हो गया। ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये आपको इन्वॉल्व यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1992 में 1992 में ये बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे। जापान जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का परमानेंट मेंबर जो है ये 2015 में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट जो थे पहले वो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी आपको देखने को मिलेंगे। पहली नेवल एक्सरसाइज जो थी मालाबार 1 ये यहाँ पर 1992 में यहाँ पर कंडक्ट करी गई थी, लेकिन फिर 1998 के बाद जो है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1998 से पहले जो है वो 3 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कर दिया था जिसकी वजह से कुछ सैंक्शंस वगैरह लग गए थे और ये एक्सरसाइज जो है वो फिर कंडक्ट होना बंद हो गई थी। फिर बाद में इसको रिज्यूम किया गया और आज के टाइम पीरियड पर 4 कंट्री, वो 4 कंट्री कौन कौन सी है जो क्वाड का मेंबर है, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल डायलॉग यहाँ पर कहते हैं, क्वाड। इस ग्रुपिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको यूएसए देखने को मिलेगा, इसमें आपको जापान देखने को मिलेगा,
इसमें आपको इंडिया देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं ये क्वाड का मेंबर भी हैं और आज के टाइम पीरियड पर मालाबार एक्सरसाइज में भी ये पार्टिसिपेंट आपको देखने को मिलेंगे। 2019 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी ये जापान में हुई थी। 2020 का वेन्यू मैं आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूं, तो उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। अब अगली बात करेंगे स्लाइनिक्स 8। तो ये 8th एडिशन था जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये 2020 में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एसएल मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पर श्रीलंका देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका जो लोकेशन था यहाँ पर ये त्रिनकोमाली जो है श्रीलंका में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये श्रीलंका है, जैसे आपको यहाँ पर ये कोलंबो देखने को मिल रहा है, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये आपको त्रिनकोमाली जो है ये लोकेशन देखने को मिल रही है, जहां पर ये स्लाइनिक्स का 8th एडिशन जो था ये 2020 में यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है, इसमें दिया हुआ है बोंगो सागर 2 2020। तो बोंगो सागर जो इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 2020 में यहाँ पर कंडक्ट करी गई है ना। और इसमें याद रखिएगा इसमें 2 कंट्रीज हैं, एक यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा और एक बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा और ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में जो है वो कंडक्ट करी गई। ठीक है, तो बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल की तरफ लोकेटेड है, तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में ये बोंगो सागर 2 जो 2020 का एडिशन था, ठीक है, जो कि सेकंड एडिशन था क्योंकि पहला जो एडिशन था वो 2019 में हुआ था। तो बोंगो सागर में इंडिया और बांग्लादेश की जो नेवी है वो आपको यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर बात करेंगे जाइमेक्स 2020। तो जाइमेक्स में जे स्टैंड फॉर जापान। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जापान के साथ जो है वो हम यहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 2020 का ये एडिशन है और इंडिया और जापान ने नॉर्थ अरेबियन ओशन जो है अरेबियन सी हमारा, वहां पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी गई। और 2020 में जो ये एडिशन था ये 4th एडिशन था, ये भी याद रखिएगा। और ये इंडिया और जापान की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है जो आपको देखने को मिलेगी। जापान के साथ हम और भी एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं, कोस्ट गार्ड वगैरह की सहयोग, कजिन वगैरह जो है वो भी एक्सरसाइज है, वो आगे की स्लाइड्स में यहाँ पर मैं कवर करा दूंगा। उसके बाद अगली बात करेंगे हम इंदिरा नेवी की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो इसमें जो इंदिरा नेवी है 11th एडिशन यहाँ पर हुआ है और अगर बात करेंगे तो ये 2020 में अभी यहाँ पर कंप्लीट हुई है और ये इंडिया और रशिया के बीच में एक नेवी की एक्सरसाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 2 साल में होती है। ठीक है, बाई एनियल है, मतलब कि 2 साल में ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंदिरा नेवी 11 जो है ये 2020 की एक्सरसाइज है, इंडिया और रशिया के बीच में बे ऑफ बंगाल में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इंदिरा याद रखना है, इंडिया और रशिया। फिर बात करेंगे पासेक्स 2020। तो 2021 में भी हमने पासेक्स जो है वो यूएसए के साथ यहां पर किया था। 2020 में मैंने रशिया के साथ भी आपको बताया था कि रशिया के साथ भी हमने ये एक्सरसाइज करी थी और 2020 में जो है ये हमने यूएसए के साथ भी पासेक्स जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया है। तो इंडियन ओशन रीजन में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020 में। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का क्या है कि लाइक अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो उसमें दोनों कंट्रीज आपको दे दी जाएंगी, है ना, कि रशिया के साथ भी किया था या हमने यूएसए अकेले के साथ किया था। तो याद रखना है आपको कि इंडियन नेवी जो भी फ्रेंडली फॉरेन नेवीज होती हैं उनके साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा और यहां पर अभी तक जो 2 कंट्रीज हमको देखने को मिलती हैं वो रशिया और यूएसए देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उनके साथ ये एक्सरसाइज हमने 2020 में और 2021 में यहां पर करी है। फिर उसके बाद अगली बात करेंगे, तो अगली जो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक स्टार्टिंग में एक्सरसाइज बताई थी जिसमें बांग्लादेश और यूएसए ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें क्या है कि ये इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पर लिखा नहीं था, है ना, क्योंकि ये नेवी की एक्सरसाइज है। उसी तरीके से अब जो दूसरी कंट्रीज की एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये है नेटिव फ्यूरी। ठीक है, 7th एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो नेटिव फ्यूरी का जो 7th एडिशन जो है वो आपको 2020 में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये यूएसए हो गया और यूएई, इन दोनों कंट्रीज के बीच में होती है। और यूएई जो है इसका लोकेशन था, जो इस बार की एक्सरसाइज जो है वो आपको 2020 में ये कहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो है ये आपको यूएई में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यूएई में जो है वो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जा सकती है। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बाइनियल यहाँ पर एक्सरसाइज है, मतलब कि 2 साल में एक बार यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है। यूएई की कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और इस साल के जो यहाँ पर 2021 के
ठीक है। जो यहाँ पर हमारे आईपीएल हो रहे थे वो इंडिया में हो रहे थे, लेकिन 2000 इससे पहले वाला जो एडिशन था, ठीक है, आईपीएल 2020 वाला, वो कहां पर हुआ था? वो दुबई में हुआ था, जो कि आपको यूएई में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं शी गार्जियंस। तो शी गार्जियंस जो यहाँ पर एक्सरसाइज है 2020 की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। और उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको शी गार्जियंस 2020 यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, ये एक्सरसाइज चाइना और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि दोनों हमारी नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पर आपको इन्वॉल्व देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में आपसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पर क्या है कि इसमें चाइना और पाकिस्तान जो है ये दोनों आपको यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। तो सी गार्जियंस 2020 एक्सरसाइज जो है ये चाइना पाकिस्तान के बीच में और ये नॉर्थ अरेबियन सी में जो है, ठीक है, इस बार ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है ये आपको देखने को मिली है, ठीक है। और ये 6 बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में चाइना ने एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी बनाया जिसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट, है ना, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको थोड़ी सी होनी जरूरी है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं जैर अल बहर। तो जैर अल बहर जो एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? तो ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और कतर के बीच में होती है। आप सभी को पता है कि कतर में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कहां पर होंगे? कतर, दोहा में होंगे, और इसकी कैपिटल जो है दोहा है। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का जो वेन्यू है ये भी आपको दोहा में देखने को मिलेगा। और इसके बाद बात करें अगर हम, तो द एक्सरसाइज इंक्लूडेड अ 3 डे हार्बर फेस एंड 2 डे सी फेस। मतलब यहाँ पर क्या है कि हार्बर पर 3 दिन जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज हुई है और 2 दिन जो है वो सी पर आपको ये एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिली है। तो जैर अल बहर जो है ये इंडिया और कतर की नेवी एक्सरसाइज है जो आपको देखने को मिल रही है। फिर बात करेंगे समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये 2019 में हुई थी, है ना। तो 2019 में जो ये एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति ये देखने को मिलेगी और ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में यहां पर देखने को मिली, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इंडिया और इंडोनेशिया हो गया, और इसका जो वेन्यू था ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। कभी कभी कुछ एक्सरसाइज में अगर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे जो वेसल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो जैसे समुद्र शक्ति 2019 के बारे में अगर हम बात करें तो आईएनएस कमोरता, ठीक है, जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि आईएनएस कमोरता जो रिसेंटली न्यूज में थी वो यहाँ पर किस तरीके का वेसल है? तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है आईएनएस कमोरता, ठीक है। तो समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में यहां पर होती है। फिर बात करेंगे कॉर्पेट के बारे में, ठीक है। कॉर्पेट का बेसिक अगर फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है। जैसे पेट्रोलिंग होती है उसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहां पर ये होना। तो कॉर्पेट भी 2019 में हुई थी और इस एक्सरसाइज में अगर हम देखेंगे तो 2 कंट्रीज हैं, एक तो इंडिया है और एक थाईलैंड आपको देखने को मिलेगा। थाईलैंड की कैपिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये है बैंकॉक, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये आसियान कंट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक आसियान कंट्री है, आसियान में टोटल 10 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। इसका जो वेन्यू था कॉर्पेट 2019 का ये थाईलैंड में था और ये 28th एडिशन था जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो इसमें इंडियन नेवी और थाईलैंड की जो नेवी है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज हैं ये हमारी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज हैं जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। तो इसमें 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 2020 की और 2019 की सारी जो है वो अलग अलग यहाँ पर नेवी की एक्सरसाइज हैं। तो वो मैंने जो अलग अलग एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट कराई हैं आपको। तो अगर नेवी की एक्सरसाइज आपसे कभी पूछी जाएंगी तो इनमें से कुछ नेवी की एक्सरसाइज है जो आपसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज क्योंकि 2021 में यहाँ पर ये कंडक्ट करी गई है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है शैंटियर अग्रसेन। तो शैंटियर अग्रसेन जो एक्सरसाइज है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया, भूटान ने किया और श्रीलंका। ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और ये इसका वेन्यू यहाँ पर क्या था? इसका वेन्यू जो था ये आपको बांग्लादेश में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज यहाँ पर क्यों ऑर्गेनाइज कराई गई? क्योंकि इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ द बागबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो वहां के पहले प्रेसिडेंट थे, है ना।
और मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश में वो बहुत ज्यादा है। तो उनकी बर्थ को 100 साल यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, है ना। और आप सभी को पता है कि बांग्लादेश को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1971 में मिली थी। इसमें अगर हम 50 साल ऐड कर देंगे तो ये 2021 हो जाएगा, मतलब उनकी इंडिपेंडेंस को भी 50 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और इसी वजह से ये शैंटियर अग्रसेन जो एक्सरसाइज है वो इन 4 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कराई गई। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होना जरूरी है। फिर बात करेंगे अगली एक्सरसाइज जो है, यह है आपकी वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो है ये 2021 की एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया और यूएसए ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो इस बार का एडिशन यहाँ पर था ये 11th एडिशन था। इससे पहले जो 10th एडिशन था वो 2019 में हुआ था, जो कि यूएस में यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। और 2021 की जो एक्सरसाइज है ये बकलोह जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर ये एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी ने यहाँ पर कंडक्ट करी है, ठीक है। तो वज्र प्रहार 2021 की जो एक्सरसाइज है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ये मिलेगी बकलोह हिमाचल प्रदेश में, और ये यूएसए के साथ हमारी एक्सरसाइज है। फिर बात करेंगे दस्तलिक 2 2021। तो ये 2021 में यहाँ पर सेकेंड एडिशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पहला एडिशन जो था वो 2019 में हुआ था। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें इंडिया और उज्बेकिस्तान की कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है ताशकंद, ठीक है। तो ताशकंद जो है ये इसकी कैपिटल है और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक 2 एक्सरसाइज जो है वो 2021 में कंडक्ट करी गई। इसका वेन्यू क्या था, इसका वेन्यू था रानीखेत उत्तराखंड। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट। ये अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की वज्र प्रहार तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद दस्तलिक जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों के वेन्यू जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है ना। तो वेन्यू के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे ध्रुजबा 2020। तो ध्रुजबा का ये 5th एडिशन था जो 2020 में हुआ था, ठीक है, 2020 में। और याद रखिएगा इसमें रशिया और पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें रशिया और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है। और ध्रुजबा 5 जो था ये आपको पाकिस्तान में ही कंडक्ट होता हुआ दिखाई दिया, मतलब इसका जो वेन्यू था ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली बात यहां पर देखते हैं, अगली बात है यहाँ पर कावकास, ठीक है, कावकास 2020, ठीक है। तो कावकास बेसिकली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इसको यहाँ पर कॉकेसस भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो चाहे वो आप उसको आप कावकास कह लीजिए या कॉकेसस के नाम से भी जान लीजिए, दोनों एक ही हैं। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और रशिया में ये एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करी गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया ने पहले डिसाइड किया था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चाइनीज पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर हो रहा था, मतलब कि चाइनीज आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है, तो इस वजह से हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ऑफिशियल जो रीजन यहाँ पर था वो कोविड-19 का था कि कोविड-19 यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी हम किसी तरीके से भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से इंडिया ने विड्रॉ किया था, तो ये आपको कॉकेसस 2020 जो एक्सरसाइज है इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो यहाँ पर एक्सरसाइज हुई है ये 2020 में हुई है, ठीक है, और 2020 में ये 5th एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें इंडिया ने और यूके ने पार्टिसिपेट किया। अजय वॉरियर जो है वो इंडिया और यूके ने पार्टिसिपेट किया इसमें। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसका वेन्यू जो था वो यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलेगा। अगली बात यहाँ पर है संप्रीति, और इसका ये 9th एडिशन है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 9th एडिशन जो है ये 2020 में यहाँ पर हुआ और ये इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने और बांग्लादेश ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और उमरोई मेघालय में है, ठीक है, जहां के चीफ मिनिस्टर आपको सी संगमा जी देखने को मिलेंगे। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। चेरापूंजी मासिमराम जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है वो पर्टिकुलर प्लेस भी आपको वहीं पर देखने को मिलते हैं। तो संप्रीति 9 जो 9th एडिशन था ये 2020 में हुआ इंडिया बांग्लादेश। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपके प्रीवियस ईयर सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। और याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये ऑल्टरनेट बेसिस पे दोनों कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर होस्ट करी जाती है, ठीक है, एक बार इंडिया में होगी और एक बार बांग्लादेश में होगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी रखना। उसके बाद एक दूसरी आर्मी की एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका नाम है आयरन यूनियन 12, ठीक है। आयरन यूनियन 12 जो एक्सरसाइज है ये 2 कंट्रीज है यूएसए और यूएई, और इसका जो वेन्यू था ये आपको यूएई में देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो यहाँ पर कंडक्ट करी गई। तो आयरन यूनियन जो है ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंवॉल्व है, इसमें यूएसए और यूएई जो है वो आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। आयरन यूनियन।
फिर बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज इंदिरा 2019। तो ये 2019 की एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा। और इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो इंदिरा जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के बीच में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये 3 जगह पर हुई। एक तो बबीना जो कि मध्य प्रदेश में है, पुणे में और गोवा में, 3 जगह पर इसको आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट होती हुई देखने को मिली, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा 2019। इंदिरा 2019 इज द सेकेंड एडिशन ऑफ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो 2019 में जो ये एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है इंदिरा, ये इसका सेकेंड एडिशन था जो यहाँ पर कंडक्ट किया गया, और इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली एक इंडियन आर्मी की और रशियन आर्मी की एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है इंदिरा 2019। फिर बात करेंगे सूर्य किरण, और सूर्य किरण का ये 14th एडिशन था जो 2019 में यहाँ पर हुआ, ठीक है। और जो यहाँ पर ये सूर्य किरण एक्सरसाइज है 2019 में, ये इंडिया और नेपाल के बीच में यहाँ पर हुई है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो वेन्यू था ये नेपाल में था, तो सलीझंडी जो एक जगह है नेपाल में, वहां पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करी गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ऑल्टरनेट बेसिस पर नेपाल और इंडिया ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। तो सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। फिर ये हैंड इन हैंड जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे लगातार यहाँ पर क्लैश वगैरह जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो हमने इनके साथ एक एक्सरसाइज यहाँ पर करी है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका हैंड इन हैंड, ठीक है। और हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है ये 2019 में यहाँ पर कंडक्ट करी गई थी, और ये इंडिया और चाइना के बीच में होगी, और इसका वेन्यू भी जो था ये उमरोई मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना है कि इंडिया और चाइना के बीच में आप सभी को पता है कि एक वॉर भी हुआ था 1962 में। चलिए आप मुझे ये बताइए कि 1962 में जो वॉर हुआ था उस टाइम पर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो कौन थे, ठीक है। उनका नाम आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, है ना। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर वॉर में हमारे चीफ कौन थे, ठीक है, उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, ये सब चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि 1962 में एक वॉर यहां पर हुआ था, और इसी वजह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो डिफेंस के बीच में यहां पर जो चीजें हैं, मतलब अगर आप ये देखें तो यूनाइटेड नेशन ने ये मैंडेट यहां पर किया है कि आप सभी लोगों को जो है, ठीक है, वो यहां पर क्या करना है कि एक्सरसाइज जो है, ठीक है, यहां पर क्या करना है कि यूनाइटेड नेशन ने यहां पर ये मैंडेट किया है कि यहां पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक्सरसाइज है वो यहां पर आपको होती हुई देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करेंगे मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति का जो ये 7th एडिशन था, ठीक है, वो आपको 2019 में देखने को मिला। और मित्र शक्ति जो एक एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, और इसका जो वेन्यू था ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा। पुणे में एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है जिसको बोलते हैं ऑन मिलिट्री स्टेशन, है ना। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन मिलिट्री स्टेशन जो है वो कहां पर है, तो ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा। तो मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करेंगे टाइगर ट्रम्प, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा गया था। इसका वेन्यू क्या है, तो टाइगर ट्रम्प जो है ये 2019 में हुआ था, और ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज होती है। 2019 का जो वेन्यू था ये विशाखापट्टनम आपको देखने को मिलेगा और काकीनाडा, तो 2 जगह पर ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये ट्राई सर्विस है, मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको आर्मी भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको नेवी भी पार्टिसिपेट करती हुई देखने को मिलेगी, और इसमें एयरफोर्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये एम्फीबियस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में जो है वो आपको विशाखापट्टनम काकीनाडा में देखने को मिली थी। फिर बात करेंगे दस्तलिक 2019। तो दस्तलिक जो 2019 में हुई थी, अभी मैंने आपको इसका 2020 वाली चीजें जो है वो ऑलरेडी आपको बता दी थी, है ना। और 2019 में जो ये एक्सरसाइज हुई थी ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी, और ये पहला एडिशन था। अभी मैंने इससे पहले आपके साथ सेकंड एडिशन जो है वो डिस्कस किया था। ये पहला एडिशन था जो कि ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो उज्बेकिस्तान के साथ ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो आपको देखने को मिल रही है, जिसका नाम है दस्तलिक। फिर बात करेंगे धर्मागार्जन। धर्मागार्जन जो है ये 2019 में हुआ था, है ना। और ये इंडिया और जापान के बीच में जो है वो इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और यहां पर क्या है कि इसकी जो लोकेशन है ये आपको वेरेंगटे जो कि मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा। वैसे मिजोरम की जो कैपिटल है वो आपको आइजोवाल देखने को मिलेगी, लेकिन जो वेरेंगटे है ना
वहां पर काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे सेम टू सेम पूछ लेंगे कि भाई काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल जो है वो कहां पर लोकेटेड है इंडिया में, तो वेलिंगटन मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये धर्मा गार्जन जो है वो इंडिया और जापान के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है। फिर बात करेंगे शक्ति 2019 है ना, ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। फ्रांस की कैपिटल जो है आपको पेरिस देखने को मिलेगी। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो यहाँ के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। राजस्थान में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करी गई और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का जो एम था ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेशन है और जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है दोनों आर्मीज के बीच में उसको इंप्रूव यहाँ पर किया जाए, इनहेंस यहाँ पर किया जाए। इसलिए ये शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस यहाँ पर आर्मी जो है वो दोनों यहाँ पर इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो शक्ति 2019 की जो एक्सरसाइज है ये आपको राजस्थान में इंडिया और फ्रांस के बीच में देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे एक्वेरिन के बारे में। एक्वेरिन जो है ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में यहाँ पर होती है। ठीक है, मालदीव्स के कैपिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये माले है ना, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। लक्षद्वीप को हम मालदीव जैसा बनाना चाहते हैं, इस वजह से भी लक्षद्वीप भी काफी ज्यादा न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। ठीक है, तो ये इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पहले अब्दुल्ला यमीन थे लेकिन अब इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो यहाँ के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखनी है, इक्वेरिन जो है ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में है, पुणे में हुआ था और पुणे में ऑन मिलिट्री स्टेशन जो है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन जो है काफी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है ना, वाटर बॉडी जो है वो किसको किसको यहाँ पर सेपरेट करती है। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव्स को यहाँ पर सेपरेट करती है। फिर है 9 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करते हैं। और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को यहाँ पर सेपरेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स को करते हैं। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को करते हैं और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को यहाँ पर आपस में सेपरेट करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और इक्वेरिन जो एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में होती है, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। फिर यूएसए के साथ हम एक और यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है और ये इसका वेन्यू जो था ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। जैसे एट ज्वाइंट बेस लुइस मैकॉर्ड जेबीएलएम इन सिएटल यूएसए। तो सिएटल यूएसए में जो है ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया यूएसए के बीच में आपको देखने को मिल रही है। तो वज्र प्रहार जो है ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट होने वाली आर्मी एक्सरसाइज देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट का जो है ये आप ये कह सकते हैं कि ये 14th एडिशन था, 2019 में कंडक्ट किया गया। और यहाँ पर क्या है कि मंगोलिया के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं। मंगोलिया जो है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, मंगोलिया जो है वो क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और मंगोलिया के अगर कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो यह है उलन बतार। ठीक है, उलन बतार इसकी कैपिटल है। और ये कहां पर हुआ था, ये बकलो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और 14 दिन की एक्सरसाइज थी जो यहाँ पर कंडक्ट 2019 में करी गई। तो इसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट 2019 में यहाँ पर इंडिया और मंगोलिया के बीच में बकलो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हुई थी। फिर बात करेंगे कजिन। तो कजिन जो है ये 2019 में यहाँ पर हुआ है ना, और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है इसका नाम है नूर सुल्तान। पहले जो है अस्थाना हुआ करती थी, अब इसकी जो कैपिटल है ये आपको नूर सुल्तान यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कजिंद 2019 में यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई और इसका जो वेन्यू था ये था पिथौरागढ़ में है ना, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो मेनली फोकस था वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जो टेररिस्ट वगैरह एक्टिविटीज होती हैं उनको किस तरीके से काउंटर यहाँ पर किया जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कराई गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा KAZ से आप कजाकिस्तान जो है वो यहाँ पर याद रख सकते हो। तो कजिंद 2019 की जो एक्सरसाइज थी ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलेगी। फिर अगली बात करेंगे मैत्री। तो मैत्री भी जो है वो 2019 में हुआ था और इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ। और उमरोई मेघालय जो है वो इसका वेन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैत्री जो है वो एक आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि आपको इंडिया और थाईलैंड के बीच में यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2019 में हुआ था और ये इंडिया और यूएसए के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका जो वेन्यू था ये आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिफेंस कॉपरेशन एंडोवर बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। मतलब यूएसए और इंडिया के बीच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है
जिसका नाम एक युद्ध अभ्यास आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 2019 में वॉशिंगटन डीसी मतलब यूएसए की जो कैपिटल है वहां पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट यहाँ पर करी गई थी। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज थी, ये मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाया, ये क्या थी, ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इंडियन आर्मी की सारी एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब अगली बात हम करेंगे इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि पहली एक्सरसाइज जो है जो कि 2021 में यहाँ पर कंडक्ट हुई है, तो इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट, ठीक है। एक्स डेजर्ट नाइट जो 2021 में यहाँ पर एयरफोर्स एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट करी गई, कहां पर, जोधपुर राजस्थान में। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है, ये हुई है इंडिया और फ्रांस। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक्स डेजर्ट नाइट जो एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई, इंडिया और फ्रांस के बीच में, जोधपुर राजस्थान में। और याद रखिएगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में राफेल जो फाइटर जेट हैं जो हमने फ्रांस से यहाँ पर खरीदे हैं, ठीक है, उसने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करेंगे इंद्रधनुष 5 जो कि 2020 में यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, है ना। कोविड-19 के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी एक्सरसाइज जो हैं उनका शेड्यूल तो था लेकिन वो कंडक्ट नहीं कराई जा सकी, है ना। सो इंद्रधनुष 5 जो है ये 2020 में हुआ था। तो इंद्रधनुष जो यहाँ पर एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, ठीक है। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज जो यहाँ पर कंडक्ट नहीं हुई है, ठीक है, नाम तो उनका वही रहेगा, है ना, उसमें बस एडिशन वगैरह चेंज होते रहेंगे। एग्जामिनेशन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आपसे ये पूछें कि ये पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कौन से देश के साथ जो है वो यहाँ पर किया जाता है ना। सिंपल सी बात यहाँ पर ये पूछी जा सकती है। तो इंद्रधनुष जो 5 है 5th एडिशन, ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका वेन्यू था, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर गाजियाबाद में आपको एक एयरफोर्स स्टेशन भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है हिंडन, और 24 फरवरी 2020 को ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करेंगे शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री जो है 2019 में ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट हुई और इसमें 2 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, एक तो इंडिया ने और एक जापान ने। वेस्ट बंगाल में जो है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक एयरफोर्स स्टेशन है जिसका नाम है अर्जन सिंह इन पनगढ़ टाउन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अर्जन सिंह जो यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर शिन्यू मैत्री जो है ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। शिन्यू मैत्री भी इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज एक है। अब यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जो यहाँ पर हमारी ट्राई सर्विसेज वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि उन लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है इसका नाम है बुल स्ट्राइक, ठीक है। तो बुल स्ट्राइक जो है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और टेरेसा आइलैंड है जो कि अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज, ठीक है, कि बुल स्ट्राइक जो एक्सरसाइज है ये कहां पर हुई थी। तो याद रखिएगा ये एक्सरसाइज जो है ये आपको अंडमान एंड निकोबार के टेरेसा आइलैंड में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स और हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये सब चीजें भी क्या है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। अगर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसका जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था वो कब हुआ था, इसका फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था 1977 में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 फरवरी को। हर साल 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके कोटेशन के बारे में बात करेंगे, इसका जो मोटो है वो है वयम रक्षामः, ठीक है। वयम रक्षामः जो है ये इसका कोटेशन है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि वी प्रोटेक्ट, ठीक है, वी प्रोटेक्ट जो है ये इसका कोटेशन है। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम इनके डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करेंगे तो इनके जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है के नटराजन, ठीक है, के नटराजन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी, वो भी यहाँ पर आपको भी बनती हुई देखने को मिलेगी, है ना। तो कर्नाटका में आपको वो पर्टिकुलर एकेडमी जो है इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। अभी तो इंडियन नेवल एकेडमी में ही इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। अब जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अलग अलग कमांड्स होती हैं, उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड के रीजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे इनका वेस्टर्न रीजन कहां पर लोकेटेड है, तो ये मुंबई में लोकेटेड है। ईस्टर्न रीजन जो है इनका ये चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार रीजन जो है ये पोर्ट ब्लेयर में आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है ये आपको गांधीनगर में देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछने के चांसेस हैं,
क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स तो याद होता है, लेकिन कोस्ट गार्ड के बारे में लोगों को नहीं पता होता, ज्यादा लोगों को, है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं स्मेलिंग फील्ड। तो स्मेलिंग फील्ड जो है ये भी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, और ये 2019 में कंडक्ट करी गई थी। और इसका जो वेन्यू है ये कहां पर है, ये कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कच्छ जो है वो गुजरात में है, वहां पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है स्मेलिंग फील्ड। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर कंडक्ट होती रहती हैं, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट में नहीं हुई है, लेकिन वो इंडियन आर्मी ने जो है वो कंडक्ट करी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हिम विजय के बारे में, तो हिम विजय जो है ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है और अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया था, ठीक है। आज सुबह जो मैंने द हिंदू एनालिसिस अपनी डिफेंस मास्टर ऐप पर पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने हिम विजय एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बात करी थी। और उसके बाद ये याद रखिएगा, जो हिम विजय है ये बिगेस्ट माउंटेन असॉल्ट एक्सरसाइज है, कि माउंटेनियस रीजन में यहाँ पर किस तरीके से लड़ाई करनी है, तो वो चीज यहाँ पर सीखने के लिए इस तरीके की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंडक्ट करी जाती है। ये 2 फेज में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट हुई। आज के टाइम पीरियड पर जो आर्मी के चीफ है इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरावने, और ये 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम क्या है ना। नंबर वाइज जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी सवाल जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या है, हिम विजय जो है वो इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, तो ये है तोपची, है ना। तो तोपची जो है ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर हुई थी, ये नासिक महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। तो तोपची जो है वो भी एक इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। अब क्या है कि ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है ना, लेकिन ये क्या है कि ये रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर कंडक्ट होती रहती है, तो इसीलिए हमको इसकी जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस पर्टिकुलर फील्ड से यहाँ पर रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो इंडियन आर्मी के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, जैसे मैंने आपको कोस्ट गार्ड की बताई थी, ताकि आप इस सब चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर कर सको, ठीक है। अगर हम इसके फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे तो इसका जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था ये हुआ था 1895 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आर्मी डे जो होता है ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इसके मोटो के बारे में बात करेंगे तो मोटो जो है इसका वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कमांड के बारे में बात करेंगे तो टोटल 7 कमांड है जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब इनकी लोकेशन क्या है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वेस्टर्न कमांड जो है ये आपको चंडी मंदिर में देखने को मिलेगा, ठीक है, दिस इज नॉट चंडीगढ़, दिस इज चंडी मंदिर, ठीक है। तो चंडी मंदिर में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉर्दर्न कमांड जो है ये आपको उधमपुर में देखने को मिलेगा। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है ये शिमला में है। सदर्न वेस्टर्न कमांड जो है वो जयपुर में है। ईस्टर्न कमांड जो है कोलकाता में है। सदर्न कमांड जो है वो पुणे में है। और सेंट्रल कमांड आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। चलिए अब हम बात करेंगे अगली जो एक्सरसाइज है ये है सर अर्का एंटी टेरर 2019, है ना, 2019 की ये एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं हम क्या, सर अर्का एंटी टेरर 2019। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इसमें एससीओ कंट्रीज जिसको हम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उन कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। कजाकिस्तान में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करी गई। एससीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1996 में आपको ये सारे कंट्रीज मेंबर देखने को मिलेंगे। चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया, तजिकिस्तान हो गया। ये सारी कंट्रीज कौन सी हैं जो स्टार्टिंग में यहाँ पर इसका मेंबर थी। 2001 में इसको उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर क्या है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पर ज्वाइन किया। इंडिया की एंट्री करवाई रशिया ने, पाकिस्तान की एंट्री करवाई चाइना ने। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम एससीओ कंट्रीज के ऑब्जर्वर मेंबर के बारे में बात करेंगे तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये 4 कंट्री हैं जिनको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर क्या है, इनको ऑब्जर्वर मेंबर का जो है वो स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको, ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था ना, ये हुआ था 2001 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले ये ग्रुपिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी।
तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2001 में यहाँ पर आपको स्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर अल नगाह, ठीक है। तो अल नगाह जो है ये इंडिया और ओमान के बीच में होती है। ओमान आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओमान है और इसकी कैपिटल आपको यहाँ पर ये मस्कट देखने को मिल रही है। ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सो अल नगाह जो है वो इंडिया और ओमान के बीच में, और जो लेटेस्ट एक्सरसाइज थी वो ओमान में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। फिर बात करेंगे मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है कि ये किसके किसके बीच में होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि अगर हम देखें तो इसमें जो बातें बताई जा रही है वो ये हैं कि इसमें जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है ना, वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 2019 में जो ये एक्सरसाइज हुई थी ये त्रिपुरा में हुई थी। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारे जो यहाँ पर बॉर्डर को टच करते हैं, तो पहला स्टेट हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आसाम, तीसरा हो गया आपका मेघालय, फिर ये हो गया मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। इनकी बॉर्डर को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएफ के पास है। बीएसएफ के इस टाइम के जो डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगे वो कौन है, उनका नाम है राकेश अस्थाना, ठीक है। राकेश अस्थाना जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। सो मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज थी जो 2019 में त्रिपुरा में कंडक्ट करी गई। फिर बात करेंगे कोबरा गोल्ड के बारे में। कोबरा गोल्ड जो है इसमें एशिया पैसिफिक रीजन की 29 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल है ना, यहाँ पर ये एक्सरसाइज थी कोबरा गोल्ड जो कि आपको थाईलैंड में देखने को मिलेगी। तो एशिया पैसिफिक रीजन की 29 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब इसमें क्या है कि इसमें आसियान कंट्रीज भी हैं। तो आसियान कंट्री को अगर हम देखेंगे तो टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस है ना, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस जो है वो आपको ध्यान रखना है आसियान कंट्रीज को याद रखने का। तो ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया वियतनाम, ये हो गया कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और एक का जो नाम है वो है बर्मा। बर्मा बेसिकली म्यांमार का पुराना नाम था। फिर एक ही हो गया ब्रूने और एक ही हो गया सिंगापुर। ये सारी कंट्रीज जो है ये आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो कोबरा गोल्ड में एशिया पैसिफिक रीजन की 29 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। फिर बात करेंगे एफिंडेक्स 2019। तो इसमें भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया और 17 अफ्रीकन कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जिसको एफिंडेक्स यहाँ पर कहते हैं। तो ये पुणे और इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। मतलब पुणे जो है जो इंडिया में लोकेटेड है वहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी जिसको एफिंडेक्स 2019 बोलते हैं। अब आपसे कभी कभी ना ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एशिया में टोटल जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं, यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं। कभी कभी इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा अफ्रीका में सबसे ज्यादा कंट्रीज है 54, सेकेंड नंबर पर एशिया में है, थर्ड नंबर पर यूरोप में है, फोर्थ नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर ओशियानिया और सिक्स्थ नंबर पर आपको यहां पर साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीज जो है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे इम्बेक्स 2018-2019, ठीक है। तो 2018-19 के सेशन में इम्बेक्स जो है वो एक एक्सरसाइज आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में है। 2019-18 में ये हरियाणा में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा मैप है। जैसे आप इधर देखोगे तो ये ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ठीक है, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, ये असम हो गया। सीडीएस एग्जामिनेशन में ऐसे मैप बना दिया था और किसी को मार्क कर दिया था और आपसे पूछा गया था कि ये कौन सा स्टेट है। तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इम्बेक्स जो एक्सरसाइज है ये आर्मी की एक्सरसाइज है और इंडिया और म्यांमार के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। फिर बात करेंगे टी सेंटर। तो टी सेंटर जो है ये 2019 की एक्सरसाइज थी जिसमें एससीओ कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जिनके बारे में अभी मैंने आपको जानकारी बताई। 2001 में इसका फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था और ये ओरेनबर्ग रशिया में आपको देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया जो है ये एससीओ के ऑब्जर्वर मेंबर है। तो टी सेंटर 2019 एससीओ कंट्रीज की यहाँ पर एक्सरसाइज है जिसमें आपको टोटल कितने कंट्रीज देखने को मिलेंगे, टोटल 8 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 में एक एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट करी गई जिसको बोलते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र।
बोल्ड कुरुक्षेत्र जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, और इसका 2019 का जो वेन्यू था ये आपको उत्तर प्रदेश झांसी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगापुर जो है इस पर्टिकुलर जगह पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर। फिर इंडियन आर्मी की कुछ एक्सरसाइज है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये है चैंग थैंग प्रहार। ठीक है, चैंग थैंग प्रहार जो है इसमें इंडियन आर्मी के जो जवान है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ईस्टर्न लद्दाख में ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट कराई गई। फिर उसके बाद यहाँ पर खर्ग प्रहार। ठीक है, खर्ग प्रहार जो है ये भी एक इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि आपको पंजाब में देखने को मिली। ठीक है, तो पंजाब में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई जिसमें इंडियन आर्मी ने आपस में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसमें किसी बाहर की कंट्री का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अब कुछ इंडियन नेवी की एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे एक है इमनेक्स। इमनेक्स 2019। इमनेक्स जो यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है ना, और 2019 में ये आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इमनेक्स 2019 इंडिया और म्यांमार के बीच में नेवी की एक एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली। फिर बात करेंगे इंडियन नेवी एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ पर क्या है कि ये आपको बोला जा रहा है कि ADMM प्लस। ठीक है, ADMM प्लस जो है यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है जिसमें आसियान कंट्रीज और 8 कंट्रीज ने और पार्टिसिपेट किया। तो आसियान में तो टोटल 10 कंट्री हैं और 8 और कंट्रीज कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, ठीक है, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ADMM प्लस जो है एक्सरसाइज इसमें यहाँ पर क्या है कि टोटल 18 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और 2019 में ये सिंगापुर में यहाँ पर कंडक्ट करी गई थी। तो आसियान कंट्रीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि 10 कौन सी कंट्रीज है, फोटो में भी आप देख सकते हैं। बाद में जो 8 कंट्रीज और हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया उसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद इन VPN बाइलेट एक्सरसाइज। तो इन VPN बाइलेट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। वियतनाम की कैपिटल अगर जानेंगे हम तो ये होती है आपकी हनोई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको वियतनाम है, ये साउथ चाइना सी है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये वियतनाम में इसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। तो ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है जिसका नाम है इन VPN बाइलेट एक्सरसाइज। फिर ये हो गया वरुणा। वरुणा जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक नेवी की एक्सरसाइज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वरुणा। ठीक है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। एक फेस गोवा में हुआ था, एक जिबूती में हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बोलते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें 4 कंट्रीज हैं। उनको याद करने का तरीका है सीड। कौन कौन सा? सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती। तो जिबूती में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो आपको देखने को मिलेगी, जो कि इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे ऑसिंडेक्स। ऑसिंडेक्स 2019। ठीक है, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज यहां पर हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आप ये ध्यान रखना, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्वींसलैंड है ना, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये आपको विक्टोरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये पूछ लेते हैं कि जो विक्टोरिया है वो कौन से पार्ट में लोकेटेड है ना, ईस्टर्न में है, सदर्न में है। तो अगर आपको थोड़ा सा मैप याद रहेगा तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑसिंडेक्स 2019 जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज है। फिर अगली बात करेंगे इंडियन नेवी की। अगली एक्सरसाइज जो है ये है सी विजिल, है ना, और सी विजिल जो है ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इसमें आपको 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो पहला स्टेट हो गया गुजरात, दूसरा स्टेट हो गया महाराष्ट्र, तीसरा स्टेट हो गया आपका गोवा, चौथा हो गया आपका यहाँ पर कर्नाटका, पांचवा हो गया केरला, छठवां हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है, सातवां हो गया आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर ये हो गया 8वां उड़ीसा और 9th हो गया वेस्ट बंगाल। तो 9 स्टेट है जिनकी कोस्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 13 कोस्टल स्टेट्स, तो 9 तो ये हो गए और 4 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो है, ठीक है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जिसका नाम है सी विजिल। तो बेसिकली क्या है कि जो सी वाले एरिया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरीके की एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पर करते रहते हैं। उसके बाद अगर हम 24 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ देखेंगे तो इनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं अब आपको इंडियन नेवी के बारे में बता देता हूं, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, पहली बात, इसका फाउंडेशन अगर हम देखेंगे तो फाउंडेशन जो है वो 1947 में हुआ था। ठीक है, इंडियन नेवी का फाउंडेशन 1947 में हुआ था। और उसके बाद अगर हम
नेवी डे के बारे में बात करेंगे तो नेवी डे यहाँ पर कब होता है? नेवी डे जो है वो हम यहाँ पर कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं हम 4 दिसंबर को, ठीक है। 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके मोटो के बारे में तो ये है शमनो वरुणा, ठीक है। शमनो वरुणा जो है वो इसका यहाँ पर क्या है, ये आपको मोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसकी 3 कमांड है। एक तो वेस्टर्न नेवल कमांड है जो कि मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो विशाखापट्टनम में, और सदर्न नेवल कमांड जो है ये आपको कोची में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिलन एक एक्सरसाइज है, ठीक है, और उसमें ये बाइएनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको इस बार होस्ट होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। इसको इंडिया ने यहाँ पर होस्ट किया था। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इसको लिखा गया ये, इसमें बोला गया लिटिल अंडमान। सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान जो है इसको यहाँ पर कौन सेपरेट करता है? तो इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डंकन पैसेज जो है वो सदर्न अंडमान और जो है उसको लिटिल अंडमान से यहाँ पर सेलिब्रेट करता है, ठीक है, मतलब सेपरेट करता है। सो मिलन जो है ये एक बाइएनियल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडियन नेवी की एक और एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी आपस में पार्टिसिपेट करती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स जो है 21, और इसमें यहाँ पर क्या है कि ये इंडियन नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। तो ये लेटेस्ट एक्सरसाइज है, 2021 में हुई है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। तो इंडियन नेवी ने आपस में इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ट्रॉपिक्स। अब कुछ इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे पहली एक्सरसाइज है गरुड़ा, ठीक है। गरुड़ा का 6th एडिशन जो है ये फ्रांस में यहाँ पर हुआ था, और इंडिया और फ्रांस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये बिजिएस्ट ओशियन है, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रेड वगैरह जो होता है वो यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के थ्रू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये मेडिटरेनियन सी है ना। और गरुड़ा जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक एयरफोर्स एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करेंगे वायु शक्ति, है ना। तो वायु शक्ति जो 2019 में यहाँ पर एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, ये क्या है कि ये केवल आपका जो यहाँ पर, ठीक है, मतलब इंडियन एयरफोर्स है उसकी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, और ये पोखरण राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पोखरण राजस्थान जो है ये इसका वेन्यू था जहां पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इंडियन एयरफोर्स के जो 26 चीफ हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स का जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1932 में, ठीक है, 1932 में। इंडियन एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं हम यहाँ पर 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नभः स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम जो है ये आपको इसका मोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा, टच द स्काई विद ग्लोरी। इसकी यहाँ पर 5 कमांड है, ठीक है, जिसको हम ऑपरेशनल कमांड कहते हैं, और 2 जो है यहाँ पर आपको मेंटेनेंस कमांड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वेस्टर्न एयर कमांड जो है ये दिल्ली में है, सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड जो है ये गांधीनगर में है, सेंट्रल एयर कमांड जो है ये इलाहाबाद में है, ईस्टर्न एयर कमांड जो है वो शिलोंग में है, सदर्न एयर कमांड जो आपको है वो तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग कमांड जो है बेंगलुरु, और मेंटेनेंस कमांड जो है ये आपको नागपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इनकी भी टोटल 7 कमांड है, लेकिन 5 ऑपरेशनल है और 2 मेंटेनेंस कमांड है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वायु शक्ति 2019 इंडियन एयरफोर्स की आपस में होने वाली एक एक्सरसाइज है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करेंगे शाहीन 8, या जिसको ईगल 8 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शाहीन 8 या फिर ईगल 8। तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में होने वाली एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और ये हॉल्टन चाइना में हुआ था। मैंने आपको ये यहाँ पर ग्वादर पोर्ट के बारे में बताया था, जिसको किसने डेवलप किया? चाइना ने डेवलप किया है ना। और यहाँ पर ये छाबहार पोर्ट है जो कि ईरान में देखने को मिलेगा। ईरान के नए प्रेसिडेंट का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है, पहले कौन थे? पहले जो है उनका नाम क्या था? ठीक है, हसन रूहानी जी। तो अब क्या है कि उनके 2 टेन्योर कंप्लीट हो गए हैं, तो अब वहां के जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम बताइए, ठीक है। और बाकी ग्वादर पोर्ट जो है चाइना ने डेवलप किया है। शाहीन या फिर ईगल 8 जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद बात करेंगे ईस्टर्न ब्रिज 5। ईस्टर्न ब्रिज 5 जो है वो इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स आपस में कंडक्ट करती हैं, और ये इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। 2019 में जो है ये ओमान में आपको देखने को मिलेगी, है ना, ईस्टर्न ब्रिज 5। फिर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कुछ, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो इसका नाम है एमफेक्स 2021, ठीक है।
तो एमफेक्स जो है वो 2021 में होने वाली एक एक्सरसाइज है जिसमें नेवी ने, आर्मी ने और एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज और है जिसमें ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसका नाम है कवच। ये भी कहां पर हुई थी? ये भी आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। तो एक हो गया एमफेक्स 21 और एक हो गया कवच। एमफेक्स में जो है वो ट्राई सर्विस ने पार्टिसिपेट किया, कवच में कोस्ट गार्ड भी यहां पर आ गया। ठीक है, कुछ और यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो बहुत टाइम से यहाँ पर हुई नहीं है लेकिन कभी ना कभी जो है वो होती रहती हैं। जैसे अगर बात करेंगे हरिमो शक्ति, तो हरिमो शक्ति में इंडिया और मलेशिया जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रेड फ्लैग जो है वो यहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोप इंडिया जो है वो भी यूएसए के साथ हम करते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कोप इंडिया। ठीक है, कोप इंडिया। उसके बाद यहाँ पर गरुड़ शक्ति जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। प्रबल दोस्तक जो है ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। हरिमो शक्ति इंडिया मलेशिया, रेड फ्लैग इंडिया यूएसए, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, प्रबल दोस्तक इंडिया कजाकिस्तान, और लैमित्य जो है ये इंडिया और सेल्चिलिस के बीच में यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि इंडिया और सेचेल्स के बीच में जो एक्सरसाइज यहाँ पर होती है, ठीक है, वो कौन सी है? वो आपको यहाँ पर लैमित्य देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है खंजर। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लो कि खंजर जो होती है एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, जो किर्गिस्तान है, ठीक है, जिसकी कैपिटल आपको बिश्केक यहां पर देखने को मिलेगी, उनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम खंजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अब मैंने आज का जो ये सेशन था जिसमें अभी लेटेस्ट जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ना, और जो पुरानी एक्सरसाइज है उनके बारे में मैंने आपके साथ ये कंप्लीट पूरा डिस्कशन यहाँ पर किया है। तो आप ये देखेंगे तो आपकी 95% से प्लस जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं वो सब मैंने आपको इस सेशन में कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और जो भी चीजें मैंने आपको, ठीक है, सिखाई है वो चीजें भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी कई सारे कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, मैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपकी सीडीएस एफकेट एग्जामिनेशन वगैरह के लिए भी कई सारे कोर्सेज वहां पर रन कर रहे हैं, तो उन सब की डिटेल भी आप डिफेंस मास्टर ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।